सातवां ताला टूट चुका है और अब अलिखित आजाद हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आर्यन को यह पता चलता है कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि हर कहानी की पहली संभावना से जुड़ा हुआ है। और जब उसकी भूली हुई यादें लौटने लगती हैं तो वह अलिखित को देखकर एक ऐसा शब्द बोल देता है जो पूरे अस्तित्व को हिला देता है, भाई। आखिर आर्यन और अलिखित का क्या संबंध है? क्या वे कभी एक थे? और ये रहस्य कहानियों के भविष्य को कैसे बदल देगा? जानिए पहली कहानी का रहस्य, बंद ताबूत का सच। अंत का लेखक आर्यन के सामने खड़ा था और उसकी उंगलियां अभी भी उस पुस्तक पर ही टिकी थी और जिसके मुख्य पृष्ठ पर आर्यन का नाम लिखा था। पूरा भूला हुआ पुस्तकालय असामान्य रूप से शांत था, मानो लाखों पुस्तकें भी इस पल का इंतजार कर रही हूँ। और आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम मेरी कहानी के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? अंत का लेखक मुस्कुराया, फिर उसने धीरे से पुस्तक उठाई और कहा कि मैंने इसे पढ़ा है। और आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि ये असंभव है। मेरी कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई तो तुमने उसे पढ़ कैसे लिया? और अंत का लेखक उसकी ओर बढ़ा और उसने कहा कि तुम अभी भी समय को सीधी रेखा समझते हो। मैं अंत देखता हूँ आर्यन, हर कहानी का अंतिम पन्ना मेरे सामने खुला होता है। और इतना कहकर उसने पुस्तक खोली और अचानक उसके पन्नों से काली रोशनी निकलने लगी। आर्यन ने देखा उसके सामने अनगिनत दृश्य उभर रहे थे। कुछ में वह जीत चुका था, कुछ में वह हार गया था और कुछ में पुस्तक लोक नष्ट हो चुका था और कुछ में शून्य ने सब कुछ निगल लिया था। लेकिन हर दृश्य में एक बात समान थी, हर अंत में भूला हुआ पुस्तकालय चल रहा था। आर्यन का दिल बैठ गया ये देखकर कि ये कैसे हो सकता है। और अंत का लेखक बोला, क्योंकि स्रोत यहीं छिपा है और जब तक स्रोत मौजूद है कहानियां कभी सचमुच समाप्त नहीं होती। और तभी पुस्तकालय के सबसे गहरे हिस्से में एक तेज सुनहरी रोशनी उठी और पूरा भवन कांप गया। अलमारियां हिलने लगी, लाखों किताबों के पन्ने अपने आप खुल गए और दूर से किसी प्राचीन घंटी की आवाज गूंजी और द्वारपाल का चेहरा उसे देखकर बदल गया। उसने घबराकर कहा कि नहीं, स्रोत जाग रहा है। आर्यन ने उसकी ओर देखा, स्रोत, लेकिन उत्तर देने के बजाय द्वारपाल पुस्तकालय के केंद्र की ओर भागा और अचानक फर्श पर दरारें पड़ने लगी और उनके बीच से एक विशाल गोलाकार कक्ष उभर आया। उस कक्ष के बीचों बीच एक अकेली पुस्तक रखी थी, वह सभी पुस्तकों से अलग थी। और उसके कवर पर कोई नाम नहीं था, कोई प्रतीक नहीं था, सिर्फ एक चमकता हुआ शब्द लिखा था, मूल कथा। और ये देखते ही अंत का लेखक पहली बार गंभीर हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा, तो ये सचमुच मौजूद है। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी यात्रा इसी क्षण तक पहुंचने के लिए थी। लेकिन तभी मूल कथा की पुस्तक अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और अचानक एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी कि मूल लेखक जीवित है। पूरा पुस्तकालय उसे देखकर कांप उठा। द्वारपाल घुटनों के बल बैठ गया और अंत का लेखक एक कदम पीछे हट गया। और आर्यन, उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर मूल लेखक अभी भी जीवित है तो वह कहाँ है? और तभी पुस्तक के अगले पन्ने पर एक नया नाम उभरने लगा, एक ऐसा नाम जिसे देखकर आर्यन की भी आंखें फैल गईं। और पुस्तक के अगले पन्ने पर उभरता वह नाम धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। पूरा भूला हुआ पुस्तकालय कांप रहा था और सभी की निगाहें उस पन्ने पर टिकी थीं। आर्यन की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और फिर नाम पूरी तरह दिखाई दिया, आर्यन। और कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया और आर्यन स्तब्ध रह गया। उसने दोबारा वह नाम पढ़ा, फिर तीसरी बार, लेकिन वह नाम नहीं बदला। वहां सचमुच आर्यन ही लिखा था ये। और उसने अपने आप से पूछा कि ये कैसे संभव है? उसकी आवाज कांप रही थी। द्वारपाल ने सिर झुका लिया। अंत का लेखक चुप खड़ा था, मानो वह इस सत्य को पहले से जानता हो। और तभी मूल कथा के पन्नों पर नए शब्द उभरने लगे। मूल लेखक वह नहीं जिसने पहली कहानी लिखी, मूल लेखक वह है जो हर युग में कहानी को जीवित रखता है। और आर्यन ये ध्यान से पढ़ रहा था कि हर युग में एक रक्षक चुना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कहानी को अंत से बचाए, और इस युग का रक्षक आर्यन है। और पूरा पुस्तकालय प्रकाश से भर गया। आर्यन के आसपास सुनहरी ऊर्जा घूमने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर
खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मन में एक और प्रश्न उठ चुका था कि अगर मैं रक्षक हूँ तो पहला रक्षक कौन था। और जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, मूल कथा के पन्ने अपने आप पलटने लगे। पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा, और फिर सबसे पहला पन्ना खुल गया और उस पर एक चित्र बना था। यह व्यक्ति, हाथ में कलम, सामने एक मेज और पीछे अनंत अंधकार। और आर्यन ने ध्यान से उसका चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वह चेहरा उसी रहस्यमय लेखक का था जिससे वह अतीत में मिला था, वह जिसने पहली कहानी लिखी थी। और तभी पुस्तक पर एक नई पंक्ति उभरी। पहला रक्षक पहला लेखक ही था। और अचानक पूरा पुस्तकालय जोर से हिल गया। दूर कहीं से कोई अलमारी गिर पड़ी, सैकड़ों पुस्तकें हवा में उड़ गईं और फिर एक भयानक गर्जना गूंजी। ये आवाज पुस्तकालय के बाहर से नहीं थी, ये आवाज मूल कथा के भीतर से आई थी। अंत का लेखक तुरंत इस आवाज को सुनकर पीछे हट गया और द्वारपाल के चेहरे पर भय छा गया। आर्यन ने पुस्तक की ओर देखा। उसके पन्नों के बीचों बीच एक काली दरार उभर रही थी और उस दरार से दो लाल आंखें दिखाई देने लगीं। और तभी एक भारी आवाज गूंजी कि रक्षक मिल गया है और अब द्वार खुल सकता है। पूरा पुस्तकालय अंधकार से भरने लगा। आर्यन समझ गया उन्होंने एक रहस्य का उत्तर तो पा लिया था, लेकिन उसके साथ ही किसी और कहीं अधिक भयानक शक्ति को भी जगा दिया था। और वह शक्ति जब बाहर आने की कोशिश कर रही थी। रक्षक मिल गया, अब द्वार खुल सकता है। और ये आवाज पूरे भूले हुए पुस्तकालय में गूंज उठी। मूल कथा के पन्नों के बीच बनी काली दरार लगातार बड़ी होती जा रही थी और उसके भीतर से निकला अंधकार फर्श पर फैलने लगा। जहां वह अंधकार पहुंचता, वहां पुस्तकों के शब्द गायब होने लगते। और आर्यन ने तुरंत मूल कथा को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ, उसके मन में हजारों आवाजें गूंजने लगी, हजारों कहानियां, हजारों अंत, हजारों शुरुआतें। और वह डर से घुटनों पर बैठ गया। और तभी द्वारपाल चिल्लाया कि आर्यन, पुस्तक को मत छूना, वह तुम्हें अपने भीतर खींच लेगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूल कथा से निकली सुनहरी रोशनी और काला अंधकार एक साथ आर्यन के चारों ओर घूमने लगे। अचानक उसके सामने एक नया दृश्य सामने आया। एक विशाल पत्थर का द्वार, इतना विशाल कि पहाड़ भी उसके सामने छोटे लगते। और द्वार पर अनगिनत प्रतीक बने थे और उसके बीचों में वही चिन्ह बना था, प्रथम कॉफिन का चिन्ह। और तभी वह भारी आवाज फिर गूंजी, रक्षक, क्या तुम द्वार खोलोगे? आर्यन ने देखा कि उस विशाल द्वार पर 7 ताले लगे हुए थे। उनमें से 6 पहले ही टूट चुके थे। सिर्फ एक अंतिम ताला बचा था और उस अंतिम ताले पर उसका नाम लिखा था, आर्यन। उसकी सांसें अटक गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी अंत का लेखक उसके पास आया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था कि अगर ये ताला टूट गया तो वह बाहर आ जाएगा। आर्यन ने पूछा कि कौन? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा और फिर अंत का लेखक बोला, वह जिसने डर से पहली कहानी लिखी गई थी। और ये सुनते ही आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब तक उसे लगता था कि खून सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन सच कुछ और था। खून भी किसी और से डरता था। और तभी पुस्तकालय की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी, एक एक करके अलमारियां टूटने लगी, लाखों पुस्तकें हवा में बिखर गईं। और उसी क्षण आकाश से एक सुनहरी किरण उतरी। उस किरण के बीच एक आकृति दिखाई दी। वही रहस्यमय लेखक, पहला रक्षक, पहली कहानी का लेखक, वह शांत भाव से आर्यन के सामने उतरा और बोला कि समय आ गया है कि तुम्हें पूरा सत्य पता चले। और आर्यन ने उसकी ओर देखा, कौन है वह? और पहले रक्षक ने गहरी सांस ली। फिर उसकी आंखें उस विशाल द्वार की ओर उठ गईं और फिर उसने धीरे से कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम भी कहानियों का हिस्सा होते हैं और वह किसी कहानी का हिस्सा नहीं है। और जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, विशाल द्वार के पीछे से एक भयानक प्रहार हुआ। 7वां ताला कांप उठा और उस पर लिखा नाम आर्यन धीरे धीरे चमकने लगा। विशाल द्वार एक बार फिर कांप उठा। 7वें ताले पर लिखा आर्यन नाम अब सुनहरी और काली रोशनी के बीच चमक रहा था। पूरा भूला हुआ पुस्तकालय टूटने की कगार पर था। अलमारियां गिर रही थी, कहानियां बिखर रही थीं और हर गुजरते पल के साथ
द्वार के पीछे कैद वह शक्ति और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और आर्यन ने पहले रक्षक की ओर देखा और कहा कि अगर वह बाहर आ गया तो क्या होगा। पहले रक्षक की आंखों में गहरा दुख उतर आया। तब केवल कहानियां ही नहीं कल्पनाएं भी समाप्त हो जाएंगी और ये सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। तभी पहले रक्षक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक सुनहरी चाबी थी, वही चाबी जो पहली कहानी लिखे जाने के समय बनाई गई थी। ये अंतिम कुंजी थी, इस द्वार को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता था। आर्यन की आंखों में उम्मीद की चमक आई, लेकिन अगले ही पल पहले रक्षक ने कहा, पर इसकी एक कीमत है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन को अब इन शब्दों से डर लगने लगा था। हर उत्तर की एक कीमत होती थी, हर रहस्य का एक बलिदान। और उसने पूछा, क्या कीमत है? पहले रक्षक ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, अगर तुम ये द्वार बंद करोगे तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी, दुनिया। और आर्यन का दिल धड़कना भूल गया। तुम जीवित रहोगे लेकिन किसी की स्मृतियों में नहीं, और तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान सब मिट जाएगा। और ये सुनकर पूरा पुस्तकालय शांत हो गया। ये कीमत उसकी कल्पना से भी बड़ी थी। और तभी अचानक पीछे से हंसी की आवाज आई। अंत का लेखक हंस रहा था। देखा, हर कहानी का अंत दर्दनाक होता है, इसलिए मैं अंत लिखता हूँ। लेकिन इस बार आर्यन ने उसकी ओर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस विशाल द्वार पर थी। उसे अपनी माँ का चेहरा अब भी धुंधला धुंधला याद आता था, लेकिन एक बात उसे अब भी याद थी कि कहानियां लोगों को बचाती है, लोगों को उम्मीद देती है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और तभी साथ में ताली पर एक दरार उभर आई और पहला रक्षक चौंक उठा। समय समाप्त हो रहा है। द्वार के पीछे से अब सांसों जैसी आवाजें आने लगी थी। कोई जाग रहा था, कोई जो सदियों से कैद था। आर्यन ने सुनहरी चाबी को कसकर पकड़ लिया और फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरी पहचान मिटाने से सभी कहानियां बच सकती हैं तो मैं तैयार हूं। और पहले रक्षक की आंखों में गर्व झलक उठा। लेकिन तभी अचानक मूल कथा की पुस्तक अपने आप खुल गई और उसके अंतिम पन्ने पर एक नई पंक्ति उभरने लगी, धीरे धीरे, अक्षर दर अक्षर। और जब वाक्य पूरा हुआ तो पहली बार पहले रक्षक का चेहरा डर से भर गया, क्योंकि वहां लिखा था, रक्षक ने गलत चुनाव किया है। और पूरा पुस्तकालय अंधकार में डूबने लगा और तीक्ष्ण सातवां ताला अपने आप खुल गया। सातवां ताला अपने आप टूट गया और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा भूला हुआ पुस्तकालय हिल उठा। अगले ही पल विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के पीछे ना प्रकाश था, ना अंधकार, ना शून्य, ना कोई संसार। वहां कुछ भी नहीं था। एक ऐसी खाली जगह जहां अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। पहले रक्षक का चेहरा ये देखकर सफेद पड़ गया और अंत का लेखक भी पहली बार पीछे हट गया। और खून ने जो अब तक हर चीज से निडर दिखाई देता था, वह भी पूरी तरह शांत हो गया। तभी उस खालीपन के भीतर से एक आवाज आई, न पुरुष की, न स्त्री, न वृद्ध, न युवा, बस एक आवाज। आखिरकार द्वार खुल गया। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने साहस उठाकर पूछा कि तुम कौन हो? और छाया कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर वह आवाज बोली कि मैं वह हूँ जो हर कहानी से पहले था, जो हर कहानी के बाद भी रहूंगा, और मैं वह हूँ जिसे कभी लिखा नहीं जा सका। और अचानक मूल कथा के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हजारों शब्द हवा में बिखर गए, कहानियां टूटने लगी, संसार कांपने लगे। और तभी पहले रक्षक ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, अलिखित। पूरा पुस्तकालय स्तब्ध रह गया इस एक नाम को सुनकर, अलिखित। और आर्यन ने पहली बार ये नाम सुना था। पहले रक्षक ने कांपती आवाज में कहा कि हाँ, वह जिसे लेखक ने कभी नहीं लिखा, जिसे किसी कहानी में बांधा नहीं जा सकता और जिसे कैद करने के लिए पहली कहानी बनाई गई थी। अचानक द्वार के भीतर से एक आकृति बाहर आई, लेकिन उसका कोई निश्चित रूप नहीं था। हर पल उसका चेहरा बदल रहा था, कभी बच्चा, कभी वृद्ध, कभी छाया, और कभी प्रकाश में, और कभी बिल्कुल खाली। उसने आर्यन की ओर देखा, या शायद देखने जैसा कुछ किया, फिर बोला कि तुम ही नए रक्षक हो। और आर्यन ने डर के बावजूद सिर हिलाया। आकृति कुछ पल चुप रही, फिर अचानक मुस्कुराई और पूरा पुस्तकालय कांप उठा। दिलचस्प, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। और आर्यन चौंक गया और उसने पूछा कि कहाँ? अलिखित की मुस्कान और गहरी हो गई और फिर उसने अपना हाथ उठाया। हवा में एक दृश्य उभरा, एक साधारण कमरा, एक मेज, एक कुर्सी, और उस कुर्सी पर बैठा था एक लड़का जो पहली बार कहानी लिख रहा था।
भाई लड़का खुद आर्यन था, लेकिन ये उसकी याद नहीं थी, ये उससे भी पुरानी थी। और तभी अलिखित ने कहा कि तुम सोचते हो कि तुम कहानी के पात्र हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम कहानी की शुरुआत से भी पहले मौजूद थे, तो आर्यन की सांसें रुक गई। इतना सुनकर पहले रक्षक और अंत का लेखक स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये ऐसा सत्य था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। और अलिखित के शब्द पूरे पुस्तकालय में गूंज रहे थे कि तुम कहानी की शुरुआत से भी पहले मौजूद थे। अगर ऐसा मैं कहूँ तो क्या करोगे? आर्यन स्तब्ध खड़ा था, उसका मन इसी सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। और आर्यन ने कहा कि यह असंभव है। उसने धीमे स्वर में कहा कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अलिखित हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में उपहास रही था, मानो वह कोई पुराना रहस्य याद कर रहा हो। यही तो सबसे बड़ी भूल है, छाया ने कहा। तुम खुद को वही समझते हो जो कहानी ने तुम्हें बताया। अचानक उसने अपनी उंगली हवा में घुमाई और पूरे पुस्तकालय की दीवारें गायब हो गई। उनकी जगह अनंत आकाश दिखाई देने लगा, लेकिन वह आकाश तारों से नहीं भरा था। वहां अनगिनत शब्द तैर रहे थे, हजारों भाषाओं के शब्द, लाखों कहानियों के शब्द। हर शब्द चमक रहा था, हर शब्द जीवित था। और तभी अलिखित बोला, कहानियां संसार नहीं बचाती, कहानियां संसार नहीं बनाती, विचार बनाते हैं। और विचारों से पहले सिर्फ संभावना ही होती है। आर्यन ध्यान से सुन रहा था और तभी उसके सामने एक छोटा सा प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ, इतना छोटा कि मुश्किल से दिखाई दे। अलिखित ने उस बिंदु की ओर इशारा किया कि यह पहली संभावना थी, पहला विचार, पहला सपना। और प्रकाश का वह बिंदु धीरे धीरे फैलने लगा और उससे अनगिनत कहानियां जन्म लेगी। आर्यन ने देखा, पहले रक्षक का जन्म, पहली कहानी का जन्म, पुस्तक लोक का जन्म, सब कुछ उसी संभावना से निकला था। लेकिन तभी उसे उस प्रकाश के भीतर एक आकृति दिखाई दी, एक धुंधली परछाई। और जैसे जैसे वह स्पष्ट हुई, आर्यन की आंखें फैलती चली गईं, क्योंकि वह आकृति उसी जैसी थी, बिल्कुल उसी जैसी। और अलिखित ने कहा कि तुम आर्यन नहीं हो, आर्यन तुम्हारा नवीनतम रूप है। तुम वह पहली संभावना हो जिससे हर कहानी जन्मी और पूरा अस्तित्व मानो थम गया हो। और पहले रक्षक ने अविश्वास से आर्यन की ओर देखा। अंत का लेखक भी पहली बार मौन था और आर्यन के मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। लेकिन तभी उसके सीने में एक अजीब दर्द शुरू हुआ। सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकलने लगी और उसकी आंखों के सामने अनगिनत भूली हुई स्मृतियां लौटने लगी। ऐसी स्मृतियां जो किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि युगों पुरानी थी। उसे याद आने लगा, पहली कहानी लिखे जाने से पहले वो क्या था, पहले रक्षक से पहले कौन था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे अलिखित का चेहरा याद आने लगा। और ये चेहरा देख याद आते ही उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ वह अलिखित को पहले से जानता था, बहुत पहले से। इतना पहले जब कहानियां थी न संसार था। और तभी उसके होठों पे अनायास एक शब्द निकला, भाई। और ये भाई शब्द सुनकर ही पूरा पुस्तकालय सन्नाटे में डूब गया और अलिखित की मुस्कान पहली बार गायब हुई और उसकी बदलती आंखों में एक गहरी उदासी उभर आई, क्योंकि आर्यन ने वह पहचान याद कर ली थी जिसे युगों पहले बुला दिया गया था। आगे